इससे पहले ब्लू व्हेल, आपको याद होगा, ब्लू व्हेल समेत कई ऑनलाइन गेमों को खुदकुशी के लिए उकसाने वाला बताया जा चुका है। हालांकि ब्लू व्हेल गेम को 8 साल पहले ही भारत में बैन कर दिया गया था, लेकिन गाजियाबाद में 3 बहनों की खुदकुशी के बाद ब्लू व्हेल गेम की तरह ही खतरनाक बताए जाने वाला कोरियन लवर नाम का गेम चर्चा में आ गया। बताया गया कि इस ऑनलाइन गेम को जो खेलता है उसे एक वर्चुअल साथी या प्रेमी मिलता है। वो हर रोज प्यार भरे मैसेज भेजता है। शुरुआत में हल्के फुल्के टास्क देता है जिन्हें खिलाड़ी को पूरा करना होता है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है टास्क मुश्किल कर दिए जाते हैं और खेलने वाले पर मानसिक दबाव बनाया जाता है। खिलाड़ी को यह महसूस कराया जाता है कि टास्क न पूरा होने पर उनका वर्चुअल प्रेमी नाराज हो जाएगा, रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन खतरा तब बढ़ जाता है जब खिलाड़ी असली दुनिया और गेम की दुनिया का फर्क भूलने लगते हैं। उन्हें गेम वाली दुनिया असली जैसी लगने लगती है और वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। आशंका जताई गई कि गाजियाबाद में आत्महत्या करने वाली तीनों बहनें भी इसी तरह के गेम के जाल में फंस गईं। हालांकि कोरियन लवर नाम के गेम से पहले ब्लू व्हेल गेम को भी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में खुदकुशी के लिए उकसाने का जिम्मेदार बताया गया था। इस गेम की शुरुआत साल 2013 में रूस से हुई थी और देखते ही देखते ब्लू व्हेल का आतंक दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच गया था। साल 2016 से 2017 के बीच भारत में भी कई बच्चों के खुदकुशी करने की जो बातें की गई उसके बाद ब्लू व्हेल गेम का नाम सामने आया था। दावा किया गया था कि उन बच्चों ने उस गेम का टास्क पूरा करने के चक्कर में जान दे दी थी, क्योंकि ब्लू व्हेल खेलने वालों को 50 दिन तक रोजाना नए नए टास्क पूरे करने होते थे। शुरुआत में छोटे मोटे टास्क दिए जाते थे जैसे कविता या कहानी सुनाना, लेकिन हर बीतते दिन के साथ टास्क मुश्किल कर दिए जाते थे। इनमें खिलाड़ियों से बिना सोए रहने या खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कह दिया जाता था, जबकि इस गेम का आखिरी टास्क आत्महत्या के लिए उकसाना होता था और इसके लिए खिलाड़ी को छत से कूदने समेत कई खतरनाक सलाहें दी जाती थी। हैरानी की बात यह कि इस गेम को जीतने के चक्कर में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और उनमें ज्यादातर नाबालिग शामिल थे। माना जाता है इस तरह के ऑनलाइन गेमों में खासतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को निशाना बनाया जाता है और फिर लत लगने के बाद उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाया जाता है। आमतौर पर ऐसा गेम वही बच्चे खेलते हैं जिनके पास अपना फोन होता है या कंप्यूटर होता है। ऐसा होने से माँ बाप के लिए बच्चों पर नजर रखना काफी मुश्किल हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऑनलाइन गेम के जाल में ज्यादातर वही बच्चे फंसते हैं जो अकेलेपन का शिकार होते हैं। As parents, you are not having enough time कि आप झांके बच्चे की जिंदगी में क्या उथल पुथल चल रही है, तो बच्चा जो है आपसे आइसोलेटेड आउट हो जाता है और फिर वो बच्चा मोबाइल और गेम को अपनी दुनिया बनाने लगता है। बताया गया गेम की लत लगने के बाद बच्चे अक्सर चिड़चिड़ा बर्ताव करते हैं, लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वो खान पान से थोड़ा बहुत हट जाएगा। उसको पहले जो चीजें पसंद करता था, ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन दैट। मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता ने सलाह दी कि बच्चों को मोबाइल फोन और गेम की लत से बचाने के लिए माता पिता को उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी परेशानियों पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जानकारी के मुताबिक बच्चों में मोबाइल फोन की लत लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में बच्चों को फोन और सोशल मीडिया से दूर रखने की मांग जोर पकड़ने लग गई। कुछ देशों में तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया भी जा चुका है। ऐसे देशों में यूरोप के देश स्पेन का नाम भी जल्द जुड़ सकता है, क्योंकि स्पेन में 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ऑनलाइन कंटेंट से बच्चों को फायदे कम, नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए वो जल्द ही कड़े फैसले लेंगे। स्पेन ऐसा करने वाला कोई अकेला देश नहीं है। यूरोप के देश फ्रांस में भी 15 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लग चुका है। हालांकि फ्रांस में यह कानून कुछ महीने बाद से लागू होगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर चुका है। इस तरह का बैन लगाने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया था। इसीलिए भारत में भी इस तरह के बैन लगाने की चर्चा तेज हो गई। ये नहीं, आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने तो राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू भी कर दिया है।